मकर संक्रांति खत्म होते ही विवाह का शुभ मुहूर्त शुरू हो गया है। शनिवार को कोलकाता में लव फाउंडेशन और श्री भारतवर्षीय मारवाड़ी समाज द्वारा सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। लव फाउंडेशन एवं श्री भारतवर्षीय मारवाड़ी समाज द्वारा आयोजित इस दूसरे सामूहिक विवाह में 25 जोड़ों ने एक दूसरे का हाथ थामकर नव जीवन की शुरुआत की। हाथों में मेहंदी, आंखों में नए सपने लेकर सारे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार वर वधू ने एक दूसरे को माला पहनाया, अग्नि के 7 फेरे लिए और सिंदूर दान के साथ साथ ही 7 जन्मों के लिए एक दूसरे से संबंध जोड़ा। जिनके माता पिता नहीं थे उन लड़कियों का कन्यादान भी समाज के सदस्यों ने स्वयं किया। सामूहिक विवाह आयोजन में कोलकाता की बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं का सहयोग रहा। इस मौके पर समाज के बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। इस सामूहिक विवाह के प्रमुख आयोजनकर्ता मनमोहन गाड़ोदिया और कई गणमान्य व्यक्तियों से हमने बात की। आइए उनके विचार भी आपको सुनाते हैं। सबसे पहले मैं आपका अभिनंदन करता हूं कि आपने अपना समय निकाल करके और हमारे लिए आपने समय दिया। ये प्रेरणा जब होती है, उसे हम गंगा सागर गए तो देखे कि वहाँ लोग अभाव में रहते हैं। समुद्र से वेसल से पार करके 3-3, 4-4, 5-5 घंटा जिंदगी का समय उनका यातायात में लग जाता है और जीवन यापन उनका बड़ा कठिन है। वहाँ तक सरकारी सुविधाएं कम पहुँचती है, तो हमको लगा कि यहाँ पे क्या असुविधाएं हो सकती है। तब हम लोगों को लगा कि नहीं, हम लोगों को कन्यादान करना चाहिए। बेटियां यहाँ पे कन्यादान नहीं हो पाता है, माता पिता आर्थिक अभावों से पिछड़े रहते हैं, तो हम लोगों ने कन्यादान का वहां पर संकल्प लिया। 8 कन्याओं का हम लोगों ने विवाह करवाया। उसके बाद में हम लोगों को लगा कि कलकत्ता शहर के अंदर में भजन संध्याओं के नाम से 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख खर्च होता है। उससे हमें सिर्फ एक धर्म का आभास तो होता है, हम धर्म की गंगा में तो बहते हैं, परंतु उससे जनमानस का कुछ कल्याण हो ऐसा हमको नहीं दिखाई दिया। तो हमारे दिमाग में परिकल्पना आई कि हम लोग भजन संध्याओं के लिए जगह भी लेते हैं, महाराज भी करते हैं, सजावट भी करते हैं और डेकोरेटर भी रहता है, फोटोग्राफर भी रहता है, इवेंट भी रहता है, सब कुछ रहता है। तो और भजन संध्या 4 बजे 5 बजे से शुरू होती है। तो जब हमारा सब कुछ इतना लग ही रहा है, तो क्यों ना हम उस जगह पे 4-5 लड़कियों की शादी कर दें, जिससे एक पंथ हो 2 काज हो जाए और इतनी लड़कियों के परिवार को एक हम लोग थोड़ी शांति दे सके। जो हम लोगों ने बच्चियों की शादी करवाई तो उधर में वो भी एक परिवार हमको मिला और एक उधर में जो हमारे साथ में जो इस कार्य के अंदर में हम लोग के साथ में जुड़े वो भी हमें परिवार के रूप में मिला। इस तरीके से एक सामाजिक दायरा बढ़ता है। सामाजिक दायरा जब बढ़ता है तो सामाजिक जिम्मेदारी भी बढ़ती है। बस यही एक हम लोग का प्रयास। मनमोहन भैया ने सभी संस्था को इकट्ठा करके एक साथ में एक माला में पिरो के और फर्स्ट टाइम कलकत्ता में डिविनिटी में 25 जोड़ों का विवाह हो रहा है। सबको सम्मिलित एक धागे में पिरो के ये कार्य कर रहे हैं। सभी संस्था का अलग अलग कार्य चल रहा है। मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी से मेडिकल टीम भी है और सभी जोड़ा है गांव गंगा सागर के आसपास के है, कलकत्ते के अलग अलग जगह से लाए गए हैं। लेकिन कोरोना के बाद से सामूहिक विवाह का कार्यक्रम आयोजन बंद था, जिन्होंने हम सब लोगों ने मिलकर, मेन हमारी टीम का मनमोहन गाड़ोदिया जी हैं, उनके नेतृत्व में इस सामूहिक विवाह का कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया और उनके कार्यकलाप में ही, उनके नेतृत्व में ही, हमारे विधायक विवेक जी गुप्ता के नेतृत्व में ही ये प्रोग्राम आज संपन्न हुआ है। और संपन्न के पीछे ये है कि समाज के हर वर्ग के लोग इसमें जुड़ित हुए हैं और सब दिल से, तन मन धन से जुड़ित हुए हैं। और एक अच्छा ये लगा कि पूरी विधि विधान से हिंदू धर्म के हिसाब से सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। आज ये हमारा 2य वर्ष है ये सामूहिक लगन का। लव इंडिया फाउंडेशन और श्री भारतवर्षीय मारवाड़ी समाज की तरफ से ये आयोजन किया जाता है और मनमोहन जी गाड़ोदिया ने इसका करता भी। ये 25 जोड़ों की यहाँ शादी हो रही है और उसके बाद आज शाम को ये विवाह के बाद आशीर्वचन होगा, पंडित जी आशीर्वाद देंगे और फिर शाम को 6:30 बजे से एक कीर्तन का आयोजन है, जिसमें कोलकाता के सुप्रसिद्ध कलाकारों द्वारा भजन का आयोजन किया जाएगा। यही उद्देश्य यही है कि ये जो
वनवासी क्षेत्र में या गांव के छोटे तबके से जो आते हैं, जिनके माँ बाप के पास साधन नहीं है बच्चों का विवाह करने का, तो ये एक कदम है, कोशिश है, ये कि प्रयास है हमारी तरफ से।